तो जैसे हम उठा करके चले तो कुछ लोग आ गए, नहीं महाराज हम उठा लेते हैं, नहीं वही लेकर के जाए, है ना। तो फिर उन्होंने फिर अच्छी तरह से समझाया कि देखो आज्ञा का पालन करने के लिए तो तुम्हारे लिए कितना उदाहरण बन गया, कल के दिन तुम्हारे उदाहरण को दुनिया याद करेगी। और ऐसे समझाया, ऐसा समझाया, उन्होंने बिल्कुल हजूर को खजूर पर चढ़ा दिया। सब हमारी सारी बहुत थी सब परिणाम चेंज हो गया, निर्मल हो गए कि एक उदाहरण बन गया। ऐसा करोगे तो देखो आज्ञा का पालन। महाराज भी कल के दिन उदाहरण देंगे, तुमको भी उदाहरण अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कसाय अभिमान। अब उस समय क्या था, महाराज में फिर जब महाराज फ्रेश हो गए तो महाराज ने कहा कि मुझे देखना था कि कितना किसका अभिमान है। तो अभिमान तो गलना चाहिए, गुरु का लक्षण है कि हर व्यक्ति की हर परिस्थितियां देखते हैं, बीमारियों की खोज करते, कौन सी बीमारी किसको हो रही है, तो वैसा ही इंजेक्शन लगा देते हैं। तो देखना था, तो महाराज ने कहा था अभिमान को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना आसान है, अभिमान को छोड़ना और कठिन होता। और उससे भी बड़ी क्या होती है, छल कपट मायाचारी, है ना। तो वो तो दिखती ही नहीं, अदृश्य रहती है मायाचारी, अदृश्य रहती है। तो छल कपट व्यक्ति के बाहर को तो देखा जा सकता, मन को नहीं देखा जा सकता है। तो छल कपट जो रहते हैं वो सबसे अधिक हानिकारक रहते हैं, सबसे अधिक खतरनाक रहता है। बोलते हैं शत्रु उतना खतरनाक नहीं रहता है, लेकिन जो मित्र के रूप में शत्रु रहता वो खतरनाक होता है। शत्रु उतना खतरनाक नहीं रहता, मित्र के रूप में यानी कोई नंबर 2 की वस्तु उतनी खराब नहीं रहती है, लेकिन उस पर नंबर 1 का लेबल लगा हो तो अधिक धोखेदायक रहती है। धोखा किसमें होता है, वो नंबर 2 की लगा लेबल लगा हो, नंबर 1 का, वो खतरनाक होती है। तो माया जो रहती है वो ऐसी रहती है, नंबर 2 की वस्तु में नंबर 1 का लेबल है, तो वो क्या है, वो खतरनाक रहती है। तो अपने लिए चाहिए कि वो मायाचारी को भी समझें, उससे भी विवेक, उसका कसाय का विवेक, छल कपट का विवेक, कि कितना कितना बारीकी विवेक रहता है। अब अपन छल करते हैं तो अपन को लगता है कि भाई व्यक्ति और कितनी छोटी छोटी सी बातों का छल करता है बस, जबकि अगर अपन गहरे से बैठ देखें तो उसका कोई महत्व ही नहीं लगता, नजर आता है ना, कोई उसकी कोई महत्वपूर्णता खास नहीं नजर आती। अपन को कई बार ऐसा लगता है कि देखो छोटी सी बात को लेकर के अपन ने कितनी बात बढ़ा ली, और बड़ी सी बड़ी कीमत को व्यक्ति गलत कर देता। एक पेन चाहिए है तो मांग नहीं पा रहा है व्यक्ति, और धीरे से छल से किसी ने दिया और रख करके रख लिया, ले लिया। अरे मांग लेते, क्या परेशानी थी, नहीं भी मिलता कुछ तो मिलता लिखने के लिए, लेकिन जो छल कपट कर लिया तो दूसरे की दृष्टि से और गिर गए। किससे गिर गया, छल कपट करने वाला व्यक्ति दृष्टि से गिर जाता है, इतनी जल्दी उठ नहीं पाता है, वो दृष्टि से गिरता है, वो कभी अपने जीवन में सम्मान नहीं पाता है। क्यों, छल कपट के तो ऐसे संस्कार रहते हैं कि आज एक के साथ किया तो कल दूसरे के साथ करेगा, परसों तीसरे के साथ करेगा, कभी चौथे के साथ करेगा, कभी किसी के साथ। जो छल कपट करने वाले होते हैं तो उनको कहते हैं माया ठगनी ने ठगा, यह संसार विचित्र, है ना। जिसने की माया की माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जय जयकार। माया ठगनी ने ठगा ये संसार अपार, और जिसने इस माया को ठगा उसकी जय जयकार। और माया विष की बेलड़ी, माया विष की तरह होती है कि धीरे धीरे व्यक्ति अब दूसरों की दृष्टि से गिरता जाता। कालांतर में वो कितने लोगों की दृष्टि से गिर जाता है, कितने दृष्टि विश्वास से गिर गया, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही, उसका कोई सम्मान नहीं रहा। तो छल ऐसा रहता है ना।
वो व्यक्ति किसी के विश्वास पात्र नहीं रहता, भले कितना भी चिपका रहे लेकिन विश्वास पात्र नहीं रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? छल को छोड़ो इन सब बातों को। अरे किसी से बात करना है ना, पहले आज्ञा ले लीजिए, महाराज कुछ समझे तो महाराज अनुमति दे देंगे, ठीक है कर लो भैया, एक बार कर लो, अब आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करना। कभी कभी महाराज उदार भाव रख लेते हैं, करो एक बार बात कर लो और कर लो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करना, अब नहीं करना। अब क्या होगा? ब्रेक लग गए, अब आगे से पीछे से यहाँ से वहाँ से आधी आलोचना कर रहे हैं, कई लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि महाराज को पता नहीं चल रहा है, महाराज सब पता लगाए रहते, एक बातें मान लो चलती रहती, फिर दृष्टि में गिरते जाते हैं। व्यक्ति क्या होता जाता है? धीरे धीरे दृष्टि से गिरता चला जाता है। और वो संस्कार, माया के संस्कार इतने खराब हैं, एक बार एक नशा है एक प्रकार का, मायाचारी भी एक प्रकार का नशा, एक बार ये आ जाए ना संस्कार जिसके अंदर, तो फिर उसकी कोई प्रतिष्ठा वैल्यू नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं माया भी एक कसाय है, उसका भी विवेक। लोभ भी एक कसाय है। लोभ क्या है? कसाय है। अब जो लोभी प्रकृति के लोग रहते हैं, आप उनकी हालत देखो ना, उनकी प्रकृति देखो, उनकी स्थिति देखो। लोभ के लिए, वो पैसे के लिए, धन दौलत के लिए या और भी सामग्री के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी चोरी और कितनी बेईमानी करते हैं। किसके लिए? लोभ के लिए। लोभी व्यक्ति जो रहता है, तो अब लोभी तो लोभी, लोभ भी किसी का तो जो दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया दगा है जाकर उसका घर देखो। वो दगा का था। अरे लोभ मूल मनर्थानम लोभा निष्ठस्य दुर्गति। तो लोभ जो है दुर्गति का कारण बन जाता है, इसलिए ये भी एक कसाय है। तो एक कसाय विवेक में सभी छोड़ना चाहिए। उवहीणम तो कसाय विवेक है, और उपधि विवेक, उपधि विवेक। अब उपधि विवेक भी ऐसा रहता है कि कई बार उपधियों के विषय में परिमार्जना की जाती है। आगे आने वाला है, सब कुछ विश्लेषण किया जाएगा। तो उपधि विवेक, अब उपधि विवेक जिन सामग्रियों में राग हो रहा है, जिनसे राग बढ़ रहा है, उससे उस समय उस राग से विरक्त होना, एक उपधि विवेक है। क्या है? उपधि विवेक। महाराज लोग चेंज कर देते हैं ना, ज्यादा राग। एक महाराज थे, बार बार अपनी पीछी फिर खोले, फिर बनाए, फिर खोले, फिर बनाए, ऐसे ही पर इस डिजाइन से उस डिजाइन से, नए पंख ऊपर और पुराने पंख के नीचे, और ऐसे वैसे। महाराज ने कहा था उनको, देखो ये सब बातें छोड़ो, वैराग्य को धारण करो, नहीं था तुम्हारा संयम भी नहीं रह पाएगा, संयम नहीं रह पाएगा, एक दिन पीछे छूट जाएगी तुम्हारी। गुरु के वचन तो गुरु के वचन हैं, और अंत में जाकर के वास्तविकता में एक दिन ऐसा आ गया, वे सबके सामने तो हाँ कर देते थे, लेकिन आगे पीछे वो किसी को तो सामायिक में भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ सेटिंग करते ही रहते थे। एक दिन ऐसा आ गया कि उनकी संयम हाथ से गया। तो उपधि विवेक है, गुरुजन उसके भी राग को तोड़ाते हैं कि तुम्हारा इसी में उपयोग लगा। कमंडल को जब देखो तब श्लोक रहते हैं, उसी को संभालते रहते हैं। अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, गोल्ड कलर और ये सिल्वर कलर, ये दो रंग का कलर, हैंडल इस कलर का, पेंदी इस कलर की और टोंटी इस कलर की, और उसका जो बीच का हिस्सा है वो दूसरे कलर का, रंग बिरंगे। अब जिसका राग भाव रहता है ना, तो उन लोगों को तो लगता है बहुत अच्छा है हम कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार देख रहा है, समझदार तो देख रहा है, कमंडल से तुम्हारा परिचय ले रहा है। वो किसका परिचय चल रहा है? वो व्यक्ति का परिचय चलक रहा है कि हाँ तुम कैसे हो, तुम्हारा कमंडल तुम्हारा परिचय दे रहा है।
कि तुम्हारे इतने कलर के प्रति जो तुम्हारा राग भाव जा रहा है और बड़े हिसाब से लेकर के चलते हैं, ये राग भाव, ये वीतराग दशा नहीं है। तो आदर सम्मान किसके लिए किया जाता है? किसका? वीतरागता का किया जाता है। राग का आदर सम्मान नहीं किया जाता है। पूजा किसकी होती है? वीतरागता की पूजा होती है, राग की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए उपधि विवेक क्या किया जाता है? उपधियों में, उपधि यानी पिछी कमंडल आदि जो रहते हैं ये विवेक उपधि कहलाती है, उसके प्रति विवेक होना चाहिए। और भक्तपाणस, भक्तपान विवेक, भक्तपान विवेक, आपके रुचिपरक सामग्री भी क्यों ना आ जाए तो उसमें भी राग ना झलके, तो वह बंध का कारण नहीं है, वह बंध का कारण नहीं है। और उसमें राग झलकने में अरे रे 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 वाह वाह, आज तो मजा आ गया क्या, अरे रे बड़ा ही बड़ा खाए, बड़ा ही बड़ा। अब जिसके लिए उसमें राग, कचौड़ी पकौड़ी तो वही खाएंगे, खाना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो राग भाव हो गया है तुम्हारा, वो बुरा हो गया। भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने छहों रसों के लिए अभक्ष में नहीं माना है, सभी भक्ष हैं। उसके लिए कहीं खाने पीने के लिए निषेध नहीं किया है। आप खाओ, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु किसी के लिए खाने पीने के लिए ब्रेक नहीं लगाते। अरे भाई खाओ, आराम से खाओ, केवल आसक्ति को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? आसक्ति, राग को छोड़ो। आराम से अपने आपके हाथ में आ रहा लो ना, आपके कटोरे में आ रहा लो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मंगाओ नहीं, इशारा मत करो। वो आगम निषेध कर रहा है। किसके लिए निषेध कर रहा है? मंगाने के लिए निषेध कर रहा है, इशारा करने के लिए, आंखों से व्यक्ति इशारा आंखों से इशारा कर देता है, उसके लिए निषेध है, इशारा मत। ये राग चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है? राग। और ऐसे मौके पर अगर चित्राबाई जैसे कोई भाई होता तो उसके लिए तो अच्छी तरह से पाठ पढ़ा देगी, 4 दिन में उसकी आदत छुड़ा देगी। चित्राबाई क्या करती थी? चित्राबाई देख लेती थी, वो दूर से देखती थी, वहां भी खड़ी होगी तो वहां तक देखेगी। वो आंखें बहुत तेज थी उसकी, चश्मा नहीं लगता था, है ना, फिर भी इतनी आंखें तेज थी, वो कहीं से खड़ी हुई देख लेगी कि कौन महाराज क्या मांग रहे हैं। तो क्या करेगी? जाएगी कुछ दूसरी सामग्री लेकर के और रख के आ जाएगी, और जो मांग रहे थे उठा करके ले आएगी, वो उठा ले आएगी वो वापस। हाँ हाँ महाराज, मनशुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि लो, और दूसरी सामग्री उठा करके ले आएगी। मांग रहे थे ना। कि मांगना साधु का लक्षण नहीं है। और कोई कुछ बोल देता था तो सबके बीच में बोलती थी, मांगना साधु का लक्षण नहीं, इसलिए उठा करके लाए, है ना। ऐसा काम करते। और इतनी परीक्षा, कितनी परीक्षा थी, वो जान करके कुछ लोगों की तो ऐसी परीक्षा करती थी, जान करके बाल तोड़ करके डाल देती थी। मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि आचरण लो। अब कितनी वो साधक हैं, है ना, और एक बार परख लेती थी, सही दिखे तो उनके चरण छूती थी, और नहीं तो नमस्तुति नहीं करती। जिसको पड़गाना उसी को पड़गाती थी, जिसको नहीं पड़गाना उसको पड़गाती थी, जाने दो, साफ कर देती थी। तो परीक्षा करती थी, वो देखती थी, और अंत में जाकर के उसको जो, तो उसके चरण छूने आती थी, बिल्कुल अलग से जाएगी सबके बीच में, और उन्हीं की छुएगी, दूसरी की नहीं छुएगी, अगल बगल बैठे रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त पान विवेक होना चाहिए। कौन सी सामग्री लेना, कैसी लेना, कितनी लेना, किसके बाद क्या लेना, ये सब विवेक है। मिठाई के ऊपर पानी पियो तो क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा, जुकाम।
और फिर वैद्य की बात करोगे, दवाई बनाओ, वैद्य को बुलाओ। मूंगफली खा करके पानी पियोगे तो खांसी चलने लगेगी, खांसी है ना, खांसी चलने लग जाएगी। और यदि गैस की बीमारी हो और पूड़ी पकौड़ी खाओ तो और गैस बढ़ने लग जाएगी, गैस बढ़ेगी। जो पछता नहीं है और वो सामग्री को लोगे तो बीमारी खड़ी हो जाएगी। तो ये विवेक है, कौन सी सामग्री लेना, कितनी लेना, हम कितनी पचा सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किसके बाद क्या लेना चाहिए, किसके बाद क्या नहीं लेना चाहिए, सब विवेक है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो सारे की सारी बातें भरी पड़ी है ना। और शास्त्रों में भी रोज रोज ऐसी बातें आती हैं कि विवेक, भक्त पान, भक्त यानी खाने के विषय में विवेक, पान यानी पीने के विषय में। दूध के ऊपर छाछ पियोगे तो क्या हो जाएगा, है हट जाएगा, पेट दर्द करेगा, है ना, उल्टी हो सकती है। कई बार कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है उल्टी हो जाए, रस के ऊपर पानी पी लो, रस के ऊपर पानी पियोगे तो जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। तो ये विवेक है, किसके बाद क्या लेना, किसके बाद क्या नहीं लेना, कौन सी सामग्री किस क्रम से लेना, आदि आदि। तो ये भक्त पान विवेक है। चावि देहस्य एस विवेको भणिदो पंचविदो दव्य भावगतो। और ये भी दो प्रकार के, द्रव्यगत विवेक, भावगत। 5 द्रव्य हैं तो 5 भाव। इंद्रिय विवेक, कसाय विवेक, उपद विवेक, भक्त पान विवेक, देह का विवेक। इस प्रकार यह विवेक 5 प्रकार का कहा गया है। यह 5 प्रकार का विवेक भी द्रव्य व भाव के भेद से 2-2 प्रकार का है। तो कुल कितने भेद हो जाएंगे, 10। 5 द्रव्य विवेक और 5 भाव विवेक। अहवा शरीर सिजा संथारोहीण भक्त पाणश बीजावच्चकराण होई विवेको तहा चैव। अथवा शरीर, शरीर विवेक, सिज्जा अर्थात वसति का विवेक, और संथारु संस्तर विवेक, और उहीण उपधि विवेक, भक्त पाणस्य भक्त पान विवेक, और 5वां वेजावच्च कारण। भैया 5 प्रकार का विवेक है। ऐसा लगता है कि अपनी रोज रोज की बातें ही आ रही हैं, है ना। जो अपन रोज रोज बात करते तो कई बार ऐसा लगने लगता है कहाँ बात है यहाँ कि रोज रोज ही चलता रहता है। और आगम वही है, तो वही बात आगम कह रहा है, और जो आगम कह रहा वही बात अपन रोज रोज अपनी चर्चा में लाते हैं। शरीर